नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है हार्ट डिजीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विच इज़ बेस्ड ऑन वैदिक शास्त्रास। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था देर आर फ्यू प्लैनेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट डिजीज़। सन as a karka of heart, moon is a karka of mind and is a watery planet. So water, Mars is muscle, it is the strongest muscle. Saturn, which is Vayu, Rahu, which is also वायु और भ्रम देने वाला एक प्लैनेट है। देन जुपिटर, आकाश तत्व। So these planets mainly are related with diagnose heart diseases or heart problems और heart attack in a only। देखते हैं क्या क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। नंबर 1, अगर लगन 5वें घर में नीच का हो जाए और चौथे घर में मंगल हो और वो शनि से दृष्ट हो तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होने की आशंका रहती है। नंबर 2, चौथे घर में मैलिफिक प्लैनेट्स शनि, मंगल, राहु, ये तीनों ही मैलिफिक प्लैनेट्स हैं। मे बी समटाइम्स केतु, दैट इज ऑल्सो मैलिफिक प्लैनेट। अगर ये तीनों प्लैनेट बैठे हों और फिफ्थ लॉर्ड विच रिप्रेजेंट्स योर चेस्ट एंड फोर्थ हाउस विच रिप्रेजेंट्स योर हार्ट, तो उन पर ये इफ़ेक्ट डालते हैं और आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना, आशंका रहती है। बट इट always depends on your dasha and how strong or how weak they are there in 4th or 5th house. Number 3, sun or Saturn 6th, 8th और 12th हाउस इन ऑस्पिशियस हाउसेज में हों और आपस में इनका कोई रिलेशन हो, किसी भी टाइप का संबंध हो। संबंध कैसे? वो एक दूसरे के नक्षत्र में हो सकते हैं, एस्पेक्ट हो सकता है, तो इस और दशा में इनका कोई संबंध हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी हार्ट डिजीज़ का एक योग बनता है। नंबर 4, सूर्य के साथ, देखिए हर जगह सूर्य आ रहा है क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक ऑफ हार्ट डिजीज़। सूर्य के साथ मंगल हो, शनि या राहु केतु, मीन्स सन विद मार्स, सन विद सैटर्न, सन विद राहु, सन विद केतु, these all are malefics। और 6th हाउस का लॉर्ड चौथे घर में हो, जो 6th हाउस है दैट इज रिलेटेड टू द डिजीजेज, उसका मालिक अगर चौथे घर में आकर बैठ जाए तो ये भी एक क्लासिकल योग बनता है हार्ट डिजीज का। सूर्य, मंगल और बृहस्पति जब ये तीनों ही चौथे घर में हो तो आपको हार्ट डिजीज होने की आशंका होती है। इसमें भी सिक्स्थ लॉर्ड कैन गिव डिजीजेज और सिक्स्थ हाउस को हम डिजीजेस के लिए भी देखते हैं। तो अगर वो चौथे घर में आकर बैठ जाए तो ये भी एक हार्ट डिजीजेस का योग है। नंबर 7, सूर्य स्कॉर्पियो राशि में हो और 6th लॉर्ड का संबंध किसी भी मैलिफिक प्लैनेट से हो। मैंने बताया था ना,
प्लैनेट सन हो, सैटर्न हो, राहु हो और केतु हो, अगर ऐसा होगा तो ये भी एक हार्ट डिजीज का योग है। नवांश कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा राशि एक्सचेंज करें, सूर्य चंद्रमा की राशि में चला जाए और चंद्रमा सूर्य की राशि में आ जाए, तो भी ये एक बीमारी का योग बनता है। जब शनि 7वें घर में हो और चंद्रमा इज हेम्ड बिटवीन टू मेलिफिक्स, मतलब चंद्रमा के दोनों तरफ ही मेलिफिक्स बैठे हों, तो ये एक हार्ट प्रॉब्लम का, हार्ट डिजीज का योग है। जुपिटर 4th हाउस में हो, सूर्य और मंगल उसको दृष्टि दे रहे हों, ये भी एक हार्ट डिजीज का योग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लग्न स्ट्रांग होना चाहिए। अगर लग्न आपका वीक हो गया, 4th हाउस वीक हो गया जो कि हार्ट का है, 5th हाउस जो कि चेस्ट का है, और 6th हाउस जो बीमारी दर्शाता है, 8वां आपका आयु का है, 12वां आपका एक्सपेंडिचर का है और हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो इन सब के लिए अगर आपका लग्न स्ट्रांग है, आप सेल्फ स्ट्रांग हैं, तो किसी हद तक इन बीमारियों से, इस बीमारी से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? वॉक कीजिए, आप अपना भोजन पर ध्यान रखिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या टाइम टू टाइम अगर ये योग आपके कुंडली में है, तो आप किसी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं कि अब कौन सी दशा चल रही है और किन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना चाहिए। शनि 4th घर में और राहु 6, 8, 12 में हो, तो ये सभी योग हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि ये योग होने पर फलित भी होंगे। अगर आपके जीवन में ये दशा आई तो फलित होंगे, या आपने अगर आप ये मोस्टली दशा आई और दशा भी है, ट्रांजिटरी पोजीशन भी मिल रही है और ये प्लैनेटरी पोजीशन भी मिल रही है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि दिस डिजीज़ में ओवर पावर यू, नहीं तो ये योगास होते हैं और अगर आप इनका ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो आप इनसे बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी आती हूँ अगले वीडियो में रेमेडीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।